जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए आज हम लोग भक्ति मार्ग का 15वां भाग श्रवण करें, क्योंकि भक्ति मार्ग ही सच्चा मार्ग है। जब तक हम परमात्मा की भक्ति प्राप्त नहीं करेंगे तब तक इस मानव शरीर का कोई लाभ नहीं हो सकता है। भैया, मानव का शरीर मिला है, कितना अमूल्य शरीर है। इसको संभालना और सच्चे रास्ता पर ले चलना परम कर्तव्य बनता है। और ऐसे तो परिवार अनेक बार मिलते हैं और बिछुड़ते हैं। जैसे धर्मशास्त्र की वाणी है, परिवार मिलते ही हैं और बिछुड़ते ही हैं अनेकों बार। जब जब मनुष्य शरीर मिला अथवा कोई भी शरीर में, तो चार काम है। व्यास जी कहते हैं कि चार काम सभी जीवों में लगा हुआ है। सभी मनुष्य भी अथवा पशु पक्षी कीट पतंग जितने भी हैं, सब इसी काम में लगे हुए हैं। कौन सा काम में? आहार निंद्रा भय मैथुनस्य। आहार का व्यवस्था करना और आहार करना। एक मनुष्य भी करते हैं, एक चींटी भी करती है, एक चिड़िया भी करती है, अथवा पशु भी। जितने जीव हैं सब अपने अपने आहार के लिए प्रयत्न करते हैं। आहार निंद्रा, सब सोते हैं। आहार निंद्रा भय, सबको भय लगता है। मैथुनस्य, सृष्टि भी सब करते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं सब सृष्टि करते हैं। तो विचार करना है जो हम मनुष्य होकर क्या इसी में लगे हुए हैं? क्या इसी आहार के चिंता में पड़कर आहार का संग्रह करना, आहार करना और सोना, आहार निंद्रा भय करना और सृष्टि करना, क्या हम इसी चार में लगे हुए हैं? अगर हाँ, अगर इसी चार में लगे हुए हैं तो विचार कीजिए, जो हम तो पशु के समान ही हुए। पशु भी वो करता है, कीट भी करता है, पतंग भी करता है, इतना ही में लगा हुआ है। तो हम मनुष्य शरीर प्राप्ति कर क्या इसमें ही लगे हुए हैं? तो मैं भी तो पशु भी समाना। व्यास जी कहते हैं पशु भी समाना। ऐसे जो मनुष्य हैं वो पशु का समान है। तो क्या हम पशु ही बन करके रहेंगे? मनुष्य शरीर में भी पशु ही बन करके रहेंगे? विचार करना चाहिए। और इस पर विचार करते हुए हम भक्ति मार्ग में ही चलना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। इसमें कुछ भी खर्च तो नहीं लगता है। एक बार भगवान को कह दें हम, जब हम आपका हो गए, भगवान तो सुहृद हैं, अपना लेते हैं। कहते हैं तुलसी बाबा, कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी। क्या कहते हैं? सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। कहते हैं जो सुत दारा, पुत्र परिवार, दारा पत्नी को कहते हैं सुत दारा, और लक्ष्मी वित्त धन सबको प्राप्त होते हैं। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर भी, पापी के भी घर होता है, सबों को घर होता है सुत दारा और लक्ष्मी। लेकिन संत मिलन हरि कथा, संत मिलन और हरि कथा यही दुर्लभ है। शास्त्र पुराण का कहना है दुर्लभ वस्तु कौन है? तो दुर्लभ वस्तु यही है
जैसे संत मिलन और हरि कथा। तो जब तक हम संत के समागम नहीं करेंगे तब तक हरि कथा का रस तो मिल नहीं पाएगा। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संता, संत के संग करें, भक्ति मार्ग को प्रशस्त करें, क्योंकि यह जीवन क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन को हम कल के लिए नहीं छोड़े, कल क्या होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। और जिस समय भगवान राम वन गमन कर गए और यहाँ पर भरत जी को समझा रहे हैं वशिष्ठ जी, क्या कहते हैं? सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिहस कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जस अब जस, हानि लाभ जस अब जस होय विधाता। कह रहे हैं वशिष्ठ जी, सुनो भरत, भावी प्रबल, भावी प्रबल है, विहसी कहें मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरना जस अब जस विषयात। हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस, ये सब विधाता का हाथ है। तो हम क्यों कर रहे हैं अब जस के लिए, हानि के लिए, लाभ के लिए बेचैन होकर के इसी में समय गंवा रहे हैं? ये सब तो विधाता के हाथ है, जो होना होगा होगा। लेकिन ये सब तो होगा, मिलेगा ही। हानि लाभ जीवन, ये सब तो होता ही रहता है जीवन में। लेकिन जब तक हम भगवान का भजन नहीं करेंगे तब तक भक्ति प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सत्य मार्ग वही है, और सत्य मार्ग पर चलना ही मनुष्यता है। मनुष्य को अगर मनुष्य प्राप्ति का अगर सही मार्ग पकड़ना है तो अवश्य इस बात पर विचार करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत भटक चुके हैं। इस संसार में भटक ही तो रहे हैं, समझ तो नहीं रहे हैं। जिस चीज को हम सुख मानते हैं वो उसमें सुख भासता है, उसमें सुख तो है नहीं। लेकिन हम सुख के लिए लालयित होकर उसी को पाना चाहते हैं। धन, लक्ष्मी और वित्त, वित्त माने धन, और बड़े बड़े सुंदर सुंदर महल बनाना चाहते हैं, लेकिन कब यहाँ से चलने इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सत्य मार्ग को पकड़ना अनिवार्य है, क्योंकि हम इस संसार में जो भटकन लगा हुआ है और इसमें ही भटकते रहे तो 84 लाख में जोनियों में भटकना अवश्य पड़ेगा, निश्चित है। और अनेक जोनियों में क्या शरीर मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। और यहाँ 14 भुवन है, और 14 भुवन क्या है? नीचे पृथ्वी लेकर के 7, ऊपर 7, भूर भो स्व तपः जना, ये 7 लोग ऊपर है। नीचे पृथ्वी से नीचे है अतल सुतल वितल पताल, अनेक इस तरह का 7 लोग है। कहाँ जाएंगे यहाँ से इसका कोई ठिकाना नहीं है। किस योनि में, किस लोक में कहाँ जाएंगे, ये सब बना हुआ है। और जहाँ कहाँ जाएंगे, किससे संपर्क होगा, वहाँ तो भक्ति प्राप्त नहीं होगा। भक्ति प्राप्त तो सिर्फ एक मनुष्य शरीर में ही मिलता है, स्वर्ग भी नहीं मिलता है। स्वर्ग में भी देवता लोग चाहते हैं जो हमको मनुष्य शरीर मिले भक्ति करने के लिए, स्वर्ग में भी नहीं मिलने वाला है। तो क्यों हम अपने आप को भटकने के लिए, ये परीक्षा का घड़ी है मनुष्य शरीर,
इसमें साल भर विद्यार्थी पढ़कर और कुछ दिन के लिए परीक्षा होता है, परीक्षा देते हैं। जो परीक्षा से पास कर जाते हैं वह पास हो जाता, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह ये मनुष्य शरीर मिला है, परीक्षा की घड़ी है। इससे जो पास कर जाएंगे तो आप परलोक प्राप्ति कर लेंगे, ऐसे नहीं तो इस लोक में अनेक लोगों में भटकते हुए और फिर अपने आप को गंवा देंगे। इसलिए आइए हम लोग प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करें, यही सत्य है और सुलभ भी है। सत्य भी है और सुलभ भी है, इसको करने में कोई हर्ज नहीं है। आप खाते हुए, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए भगवान नाम का जपन। कलिकाल में तो श्री हरि नाम ही, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरंध था, और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ हरि का भजन ही है। इसलिए भगवान का भजन करें, भगवान का भक्ति करें, सत्य वचन बोले और सत्य मार्ग पर चले, यही भक्ति का मार्ग है। इस पर विचार करते हुए भक्ति मार्ग को प्रशस्त करें।